और माँ के नाम पर बलि, माँ बलि ले ही नहीं सकती। माँ के पास तो ममता है एक ही भाव है। और वो सबके लिए। मार के खा जाए, ममता का भाव उत्पन्न नहीं होता। ये तो क्रूर भाव है। ये दैत्य प्रवृत्ति है। पूज्य गुरुदेव जी, तो बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि माँ के नवरात्रे में माँ के ही नाम पर इस देश में कई स्थानों पर बलि दी जाती है। जहाँ बलि शब्द आता है वहाँ साफ दिखता है कि किसी जानवर की बलि की बात हो रही है, किसी जीव की बलि की बात हो रही है। लेकिन जो बलि शब्द है वो अधूरा शब्द है। पूरा अगर कहा जाए तो बलिदान शब्द जो है वो पूरा होता है। बलिदान में फिर शब्द में अर्थ पकड़ में आता है। और ये बलिदान जो है ये जुड़ा हुआ है राजा बलि से, दैत्यों के राजा बलि के नाम से। बलि के द्वारा जो दान देने की प्रथा थी, बलि जो दानी था, राजा बलि के नाम पर दान उसका पर्यायवाची हो गया। तो बलिदान शब्द से जोड़ा गया, यानी जो मेरे पास है उसको हम किसी को श्रद्धापूर्वक अर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये बलि जो है बलिदान है। पहली बात तो बलिदान जो है वो अपने पास जो कुछ है उसका बलिदान है। तो जो बलिदान शब्द है उसको पूरा ना पढ़ करके, पूरा ना समझ करके, बलि बलि करके और जानवरों की बलि देना, इसको बहुत बड़ा पूजा और तमाम प्रकार के जो गलत धारणाएं बन गई हैं, जो भी गलत धारणाएं बन गई हैं, ये पूजा पाठ में अगर जानवर की बलि दी जाएगी तो उससे बहुत बड़ा कोई लाभ हो जाएगा, बिल्कुल निरर्थक है। बलिदान का अर्थ है कि जो मेरे पास देने लायक है, वो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ऐसे तमाम भाव हैं जिनको बलिदान करने की बात हो रही है। और माँ के नाम पर बलि, माँ बलि ले ही नहीं सकती। माँ के पास तो ममता है, एक ही भाव है और वो सबके लिए है। तो ममता के भाव की पूर्ति तब होगी जब उसके पास कोई दुलारने वाली वस्तु होगी। मार के खा जाए, ममता का भाव उत्पन्न नहीं होता। ये दैत्य प्रवृत्ति है। बात हो रही है बलिदान की, उसको बिगाड़ करके बलि बलि कर दिया और बलि करके ले आए कि हमें जानवर की बलि देनी है। कुछ कालखंड में मनुष्यों की बलि भी दी जाती थी, बलि देवताओं के नाम पे, दैत्यों के नाम पे। इस बात को बहुत स्पष्ट समझ लेना है कि माँ इससे कतई खुश नहीं होती, क्रोधित होती है। कोई अगर किसी जानवर की बलि देता है तो माँ उस बलि को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि माँ सिर्फ और सिर्फ स्नेह कर सकती है, ममता दे सकती है, प्रेम कर सकती है आपको, लेकिन आपके ऊपर क्रोध भी नहीं कर सकती। तो बलि जैसा जो प्रथा चली, ये इसलिए भी चल गई, मुझे लगता है कि लोगों को पूजा पाठ करनी है, लेकिन खाना उनको रोज मांस है। तो अब पूजा का लंबा प्रकरण चलेगा तो मांस कैसे खाएंगे? तो उन्होंने कहा कि साहब ये बकरा चढ़ा देते काट के, और फिर ये प्रसाद बन गया, प्रसाद के रूप में खाएंगे तो बदनामी नहीं होगी। वो जो खाते थे वो उन्होंने चढ़ाते थे, और चढ़ा करके कौन सा वहाँ कोई खाने आ रहा उनका, उसी को स्वयं खा लेते थे। तो जिसको जो चीज़ प्रिय थी वही चढ़ा करके बाद में खा लेना है ताकि बर्बाद न जाए। तो मांसाहारी लोग थे तो उन लोगों ने इस प्रकार की चीज़ों का बलि में स्थान दिया। जो भी बलि है, ये दैत्य ही उन प्राणों को ग्रहण करते हैं जो जीव से बाहर निकलते हैं। प्राण, उस प्राण ऊर्जा को दैत्य स्मृतियां ग्रहण करती हैं। क्यों? जिस जीव में कुंडलिनी ही नहीं है सूक्ष्म रूप में, वो देवताओं को उस प्रकार का कोई भी भोजन स्वीकार नहीं है। उनसे वो तारतम्य ही नहीं बना पाते जिन पे कुंडलिनी शक्ति नहीं है। जानवरों में कुंडलिनी शक्ति नहीं होती, सुप्त अवस्था में रहती है। दैत्यों में कुंडलिनी नहीं है, उसको सहज रूप में उन प्राणों को उससे सीधे सीधे ग्रहण कर लेते हैं। इन प्राणों को ग्रहण करके
वो और शक्तिशाली दैत्य स्मृतियाँ बन जाती हैं और फिर उनका एक ही काम है कि मनुष्य को परेशान करना है, क्योंकि वो परेशान है, उनके पास वही प्रवृत्ति है परेशान रहने वाली। तो अगर वो काम करेंगी तो परेशान ही करेंगी स्मृतियाँ। तो वही स्मृतियाँ जिनसे वो परेशान रहे हैं, प्राण ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी तो सामने वाले जिसके साथ उनका तारतम्य बनेगा, जो तारतम्य होगा, उससे उनमें उसी प्रकार के भाव जागृत होंगे जो उनमें तामसी भाव रहे। तो इस बात को समझ लेना है कि बलि देना एकदम अपराध है, सामाजिक रूप से भी, शास्त्रीय रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी। पूजा में बलि नहीं दी जानी चाहिए। इससे आपका पूजा पाठ, आपका जप तप अनुष्ठान बाधित होता है, दूषित होता है, प्रभावित होता है।